Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब आप लोगों से मैं यह कहना चाहूंगा कि राजनंदनी और समर सिंह जी को बुलाने के पहले मैं चाहता हूं कि आपके विधानसभा के अध्यक्ष माननीय अमरेंद्र कुमार पांडे जी आए और अपनी बातों को रखें। माननीय अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी। पप्पू पांडे जैसा हो। हेलो हेलो। हाँ, आज इस गंगजली फील्ड की सभा की अध्यक्षता कर रहे कुचायकोट प्रखंड के अध्यक्ष तौहीद जी, संचालन कर रहे अरविंद पटेल जी और जिला के हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद पटेल जी, सब लोग के नाम रखें। टाइम लग गया, आज अंतिम चुनाव हो, अच्छा केस हो जाए। हाँ, मंच स्थिर सभी नेता नाम रखते रहे। कृष्ण मोहन शर्मा जी, चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा जी, चमचौ मुखिया जी, रमेश शाह जी, रुपेश पांडे जी, राकेश तिवारी जी, हरिराम सिंह जी, जितेंद्र सिंह मुखिया जी, रतन सिंह जी, मीरा देवी जी, चंदन तिवारी जी, सुभाष चंद्र प्रसाद जी, चंद्रेश्वर सिंह जी, धीरेन्द्र यादव जी, बंदी लाल शाह जी, नंदलाल कुशवाहा जी, बंटी जी, कुंवर जी, प्रदुमन पांडे जी, पप्पू पांडे जी, रुपेश पांडे जी, छोटन पांडे जी, सतीश पांडे जी, पवन पांडे जी और खिलाड़ी मनोज कुमार तिवारी जी, धीरेन्द्र पांडे जी, सुरेश प्रसाद यादव जी, ओम प्रकाश पांडे जी, सब लोग, श्याम बिहारी पांडे जी, प्रिंस जी, विभूति बाबू, सब लोग, प्रमुख जी कुचायकोट, मुखिया जी राकेश पांडे जी, पप्पू बाबू, सब लोग और हम लोग के कलाकार आए हुए हैं। हमारे छोटे भाई समर सिंह जी, राजनंदनी और अजय गिरी जी, तमाम इस मंच पे बैठे हुए आए हुए हमारे समर्थक नेता और सामने बैठे हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों एवं बच्चियां, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सुरक्षा कर्मी, मैं सभी को प्रणाम, नमस्कार और आदाब करता हूं। देखिए, यह तो हम लोग का चुनाव का आखिरी सभा है। अब इसके बाद अब 3 तारीख को चुनाव है। अब 3 तारीख के 3 साल का बटन दबावे के बाद याद वाला 17 हाँ, देखिए तो रात कल दिन और परसों रात। देखिए, कलाम साहब, अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद लिया करते हैं, सपने वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, है ना। आज 6 महीने से मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूं। आप लोग का साथ है, आप लोग का आशीर्वाद है। तो अब तो लास्ट लड़ाई हम लोग का है 3 तारीख को। इतना बटन दबाना है कि अगले बार से नेतागिरी करने कोई नहीं आवे, अगर आना हो तो सेवक के रूप में आवे, नेता नहीं आवे। इसलिए कि मैं अपने विधानसभा में नेता नहीं, आप लोग का बेटा भाई बन करके काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। जिस समय मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने आया था, उसी समय मैं कहा था कि मैं इस क्षेत्र में नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बन करके काम करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। हम बाहर के हैं जी, कोई अमेरिका जाकर रहता है, उसका सारी व्यवस्था अमेरिका में है, उसका घर हथुआ में अगर होगा तो बाहर का हो जाएगा। हैं, हम आज अपना घरे वाली अपने घर में है, कहीं बाहर से नहीं आए हैं।
अगर कोई हवा दे रहा है कि बाहर के हैं तो बाहर के हम नहीं हैं। अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हमारा सेवक अगर दिल्ली का हो तो वही हमारे लिए अच्छा है, घर का अगर भाई मेरा मदद नहीं करता है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर जिले में हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, हर जिला के लिए अलग अलग। बिहार के लिए तो एक ही मुख्यमंत्री होंगे, एक ही विधानसभा के लिए विधायक होंगे, एक ही सांसद होंगे। हम बाहर के थोड़े हैं, हम यहाँ के बेटा हैं और इस मिट्टी के हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी के, कहीं दूर से हम नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग कहता है कि बाहर से आए। 15 साल से हम अपनी जनता का सेवा करते हैं, हर सुख दुख बांटने का काम करते हैं और आज हम बाहर के हो गए। कहने दीजिए, देखिए आज हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में किया, यह बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। रोड, बिजली, हर चीज दिया गया। और आज जिस फील्ड में हम लोग हैं, यहाँ के बच्चे लोग सुन लीजिए, इसको हमको स्टेडियम बनवाना है, स्टेडियम। कोई दूसरा चीज नहीं खुलेगा। बहुत लोग कहता है कि एक खुलेगा, वो खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा। यहाँ स्टेडियम बनेगा और हमारे कुचाया कोट के बच्चे खेलेंगे इसमें और बच्चियां खेलेंगी। यहाँ दूसरा कुछ नहीं बनेगा। पप्पू पांडे ने कह दिया है तो बनेगा तो बनेगा। अब इसको कोई हटा नहीं सकता है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सैनिक विद्यालय बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, वहाँ हॉस्पिटल की भी व्यवस्था हो रही है, लड़कियों को पढ़ने के लिए भी कॉलेज खोला जा रहा है। बांध बनाया गया अपने दियरा वासियों के लिए। जो भी हमारे दियरा वासी यहाँ आए हुए हैं, पहले उनके यहाँ हमेशा बाढ़ आती थी, लेकिन आज कहीं बाढ़ नहीं आता है। वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्रतिनिधि ने हमें सपोर्ट किया और हम माननीय मुख्यमंत्री से कह के उस बांध को बनाने का काम किए। आज दियरा वासी भी हमारे हमसे कम नहीं है, उनके यहाँ भी रोड, बिजली, पानी, सड़क सारी व्यवस्था कर दी गई है। और जब भी मैं सम्मान समारोह करता हूँ तो जातीय पूछ के बुलाता हूँ नहीं। हमारे लिए सब लोग बराबर है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सबके बेटे हैं और सबके भाई हैं और आगे भी भाई और बेटा बन के काम करेंगे। मैं सबको बुलाता हूँ, अमीर हो या गरीब हो, खास करके जो भी हमारे गरीब भाई माताएं बैठी हुई हैं, मैं तो उनको हमेशा अपने हाथ पे लेके घूमता हूँ। जो नेता बनने आया वो आकाश में घूम रहा है, और जो आया है नेता बनने के लिए वो आकाश में घूमता है, और जो आपका सेवक है वो आपके साथ बैठता है, हमेशा बैठता है। जब भी बुलाता है बगल में बैठा के, अपने भी खाता है, उसको भी खिलाता है, अपना बहन समझता है, अपनी माँ समझता है। पूछ लीजिए, इतने हमारे माताएं बहनें बैठी हुई हैं। कहीं भी मीटिंग के लिए मैं बोलता हूँ, इस इंडिया का किसी कोने में तो 10-20 औरतों को लेकर चले जाऊंगा वहाँ, इसलिए कि हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हर इनकी रक्षा करता हूँ, हर सुख दुख में मैं इनके साथ खड़ा रहता हूँ। हम सेवक हैं भाई, हमको नेता थोड़े बनना है, सेवक हैं हम। आज देखिए हमारे भतीजा भाई फंसे हुए हैं, तो भाई हमको कानून पे विश्वास है, आपके आशीर्वाद पे विश्वास है। आपका आशीर्वाद होगा, बहुत जल्दी लोग आ जाएंगे। अब तो समय, अब धीरे धीरे बस 3 तारीख जहाँ तीर दवाई, अब सारा दुख दलिदर भाग, जितना दुख दलिदर ना सब भाग गए। बताइए, लोग कहते हैं कि गोली का अंबार खड़ा कर देंगे। अरे भाई, गोली का अंबार खड़ा करने का समय थोड़े है, अब उस समय खत्म हो गया। अब तीर का अंबार खड़ा होगा, गोली का अंबार खड़ा नहीं होगा। और यहाँ नेता की जरूरत नहीं है, यहाँ सेवक की जरूरत है। मैं हमेशा सेवक के रूप में काम करता हूँ। एक चीज मैं तो और सोचता हूँ, 10 तारीख के बाद पूरे हमारे 40 पंचायत हैं, 40 हमारे प्रभारी काम कर रहे हैं, उनके जो भी सपोर्ट में है। देखिए, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 100-200 लोग से हमारा परिचय ना हो, मर्द मेरा रूम मिला के सब लोग से परिचय बा, तो हमारा कहते सब लोग बराबर बा। लेकिन जे भी एमए कमेटी के द्वारा बालो, मैं उन लोग से निवेदन करें कि आवे वाला 10 तारीख के बाद, जैसे महुआ पंचायत पहले पड़ी तो इजा के लोग रेडी रही, एक दिन में कितना हमने का मरीज लेके चले के बाद। तो जो भी हमारे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, जिनके आंख में प्रॉब्लम है, चश्मा की जरूरत है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, और एक दिन में आप डॉक्टर साहब 200 देखेंगे, 400 देखेंगे या 500 देखेंगे। उस हिसाब से जो प्रभारी लोग हैं उनके नेतृत्व में ही चलना है। वहाँ शीतलपुर जाएगा लोग, फिर आंख बनवा के शाम तक सब लोग आ जाएंगे। यह एक हमारा अपना फिर सोच है। सम्मान समारोह तो चलता है, चलते रहेगा। बेटियों की शादी में जो सहयोग होता है होगा,
चालीसा में होगा, कजिया में होगा, निकाह में होगा, मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा। ये आपका नेता कभी किसी से लेने का काम नहीं करता है, हमेशा देने का काम करता है और कभी भी देते रहेगा। इसलिए बहुत ऐसे लोग हैं, पैसा से नहीं होता है, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, एक दिन आएगा हाथ चीत करके चला जाएगा, दुनिया से कुछ नहीं रह जाएगा। बस वही है सबसे बड़ा पूजा और धर्म, वही है जो गरीबों के साथ रहता हो, गरीबों के बीच बैठता हो, गरीबों का सेवा करता हो। उससे बड़ा धर्म दुनिया में कुछ नहीं है। किसी के पास भी अगर 10 रुपया है तो भाई मदद करिए, सहयोग करिए, उससे बड़ा धर्म पूजा कुछ नहीं है। अपनी माँ बाप का सेवा करिए। इसलिए चुनाव है, आने वाले 3 तारीख को हम लोग का तीर छाप का बटन दबाना है और अपने सेवक को जिता के भेजना है। जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो उधर से मंत्रिमंडल लेके आएंगे, मंत्रिमंडल, और जो भी हमारे क्षेत्र का अधूरा सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं तो एक चीज और सोचा हूँ, अपने जो भी हमारे लड़के लड़कियां हैं, किसी का भी हो, अगर बिहार टॉप निकालता है मैट्रिक में तो उसे लैपटॉप दे करके सम्मानित किया जाएगा। और जो हमारे लड़के हैं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से जो आएंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए हम अपने Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.